हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां आपके दो टॉपिक्स लेके आया हूं मैं यहाँ पे, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। दोनों टॉपिक्स के आपके दो क्वेश्चन साइकोलॉजी में यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसके अंतर्गत मैं आपको 5 से 6 टॉपिक करवा चुका हूँ 2-3 दिन में, और वहाँ से आपके लगभग 10 क्वेश्चंस का मैटर कंप्लीट हो चुका है। इसी के अंतर्गत आज एक छोटे छोटे दो टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 100% बनेगा। आज दो क्वेश्चंस आज वाली क्लास से बनेंगे। क्लास मात्र 5 से 7 मिनट की रहने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत में 2-3 क्वेश्चंस लूँगा, उसके बाद 2-3 चीज़ें आपको डिटेल्स में बता दूंगा, तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। देखिएगा, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कोई अगर नया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। देखिए, किसी भी व्यवहार को आरंभ करना, ठीक है, और उसको आगे तक बनाए रखना, दो प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस किस पर डिपेंड करती, ठीक है। व्यक्ति किसी भी काम को आरंभ करता ना, जब तक आरंभ नहीं करता तब तक उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल जाता। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा अभिप्रेरणा। तो अब आपको पता चल ही गया कि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे इसके प्रेरक पे हो, इसके सिद्धांत पे हो, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, कुछ 2-4 क्वेश्चंस लूँगा मैं। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती, स्वयं पसंद कर रही है, ध्यान रखना, और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा नहीं है। यहाँ भी उसकी स्वयं की इच्छा है। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? देखिए, जहाँ स्वयं की पसंद, स्वयं की इच्छा से कोई काम हो रहा हो ना, वह हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। कौन सी होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यहाँ 1 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। कौन सा कथन जो है बाह्य प्रेरक है? बाह्य मतलब आंतरिक नहीं है, बाह्य है, बाहर से मिला हुआ प्रेरक है। देखिए, कविता पाठ, कविता पाठ हमेशा आंतरिक प्रेरक होता है। गणित के प्रश्न हल करेगा, स्वयं करेगा, आंतरिक प्रेरक है। चित्र बनाना, स्वयं बनाएगा, आंतरिक अभिप्रेरक है। दौड़ में भाग लेना, दौड़ क्या है? दौड़ कोई प्रतियोगिता है, तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है, यानी कि वो प्रतियोगिता बाह्य है, तो वहाँ दौड़ में भाग ले रहा है, तो वो बाह्य हो जाएगी। तो यहाँ जो 3 नंबर है ये बाह्य प्रेरक में आएगा। तो ऑप्शन देखिए, सिर्फ 1, 2, 4, सिर्फ 3। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सिर्फ 3 यानी कि केवल ये हो जाएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन और देखिए आप। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको, जहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। देखिएगा, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, यानी कभी कभी नाश्ता कर पाती है, बाकी भूल जाती है। पेट खाली रहने और पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। ठीक है, पेट में गड़गड़ाहट होती है और उसे खाना खाने की इच्छा होती है। तो ये किसका उदाहरण है? उसकी जो इच्छा हो रही है किसका उदाहरण? तो कहने का मतलब कि पेट में गड़गड़ाहट क्यों हो रही है? क्योंकि वो नाश्ता नहीं कर पाती है। नाश्ता नहीं कर पाती है, पेट में गड़गड़ाहट हो रही है और उस खाने की इच्छा है। इसका मतलब उसको क्या लग रही है? भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो उसको किसकी आवश्यकता है? खाने की आवश्यकता किसकी है? खाने की, रोटी की, नाश्ते की आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो खाना हो गया, लेकिन लग क्या रही उसको? भूख। ये भूख जो है ना, ये अंतर्नोद हो जाएगा। क्या कहलाएगा? अंतर्नोद। अब इस अंतर्नोद को मैं अभी डिटेल्स में 2 मिनट में बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में देखना। अंतर्नोद यहाँ सही हो जाएगा, आगे देखिएगा। 1 मिनट लूंगा आपका। देखिएगा, अंतर्नोद के बारे में चर्चा करता हूँ। जब शारीरिक आवश्यकता मानसिक आवश्यकता का रूप धारण कर ले
और मानसिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है तो उस मनोशारीरिक स्थिति को प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं। समझ गए ना? यानी कि शारीरिक आवश्यकता को मानसिक आवश्यकता का रूप धारण ले लेती है और मानसिक जो है शारीरिक का रूप धारण कर लेती है, तो वहाँ अंतर्नोद होता है। ठीक है, अंतर्नोद दो प्रकार से होता है। देखिएगा, मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है जिसके अंतर अनअर्जित जैविक या प्राथमिक अंतर्नोद होते हैं, जिसे जैविक अंतर्नोद बोला जाता है, यानी कि जन्मजात होते हैं। ये अंतर्नोद वे हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, यौन, काम। ये सब चीज़ें जो हैं आपके अर्जित प्रेरक नहीं है, अनअर्जित प्रेरक होती है। और जैविक अंतर्नोद होते हैं प्राथमिक अंतर्नोद। ठीक है, भूख, प्यास, नींद, यौन। फिर आते हैं अर्जित और या फिर अधिगमित, इसको बोला जाता है। ये अंतर्नोद होते हैं, अर्जित होते हैं। ठीक है, इसके अंतर क्या होती है? यह समाजजन्य आवश्यकताओं से संबंधित है। अनुमोदन हो गया, संबंध, उपलब्धि, शक्ति, अभिप्रेरणा, आक्रमण, अभिप्रेरणा, ये सब चीज़ें जो होती है सामाजिक आवश्यकताएं होती है, ये शारीरिक नहीं होती है। जितनी भी शारीरिक आवश्यकताएं होती है ना, वो अंतर्नोद होते हैं शारीरिक, जिसे अपन जैविक बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक कौन कौन से थे अभी बताया था मैंने, भूख, प्यास, नींद, काम, लैंग। तो यहाँ देखिए, भूख ये आपकी जैविक होती है, प्यास जैविक है, लैंगिक जैविक है, जिज्ञासा। अब जिज्ञासा जैविक नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा सामाजिक के अंतर्गत आता है, ये अर्जित प्रेरक है। ठीक है, जैविक प्रेरक नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन से राइट रहेगा। अगला देखिएगा, प्रेरक दो प्रकार से और प्रेरक होते हैं। एक प्रेरक जो एक ऐसी कोई भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु या स्थान जो हमारे चालक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, प्रेरक कहलाती है। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अभिप्रेरक को जन्मजात प्रेरक बोला जाता है, जिसके अंतर्गत भूख, प्यास, विश्राम, काम, नींद आते हैं। और द्वितीयक विप्रेरक होते हैं जिन्हें अर्जित प्रेरक बोला जाता है। ये चीज़ें जो अंतर्नोद है वही प्रेरक है, ध्यान रखना। प्रणोद, अंतर्नोद, प्रेरक, ये सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो यहाँ द्वितीयक में वो आ जाएगी सारी। इसका क्वेश्चंस देखिए आगे। अभिप्रेरणा का एक चक्र है। ठीक है, उस चक्र का जो क्रम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? देखिएगा, अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत सर्वप्रथम में आती है आवश्यकता। क्या आती है? आवश्यकता। उसके बाद में आता है चालक, उसके बाद में प्रोत्साहन, लास्ट में आता है पुरस्कार। तो यहाँ जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, पुरस्कार। ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ रहेगा। यह अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? देखिए, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मानव की कितनी आवश्यकताएं बताई थी? 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया था। ठीक है, एक नज़र डाल लेते हैं 5 आवश्यकताओं पे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। देखिएगा 5 आवश्यकताएं। देखिए, ये जो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो का सिद्धांत है। किसका है? मैस्लो का। ठीक है, देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, निम्न स्तर की नीचे है। ठीक है, तो सबसे निम्न स्तर की जो आवश्यकता होती है वो होती हैं शारीरिक आवश्यकता, यानी कि भूख या फिर भूख, प्यास, काम। ठीक है, फिर आती हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, ये होती है 2 नंबर पे। ठीक है, फिर तीसरी आती है प्रेम, प्रेम प्रसंग। ठीक है, ये तीसरी। फिर चौथी आती है आपके आत्मसम्मान की आवश्यकता। 5वीं आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ध्यान रखना, सबसे निम्न आवश्यकता जो पदानुक्रम सिद्धांत में बताई है वो शारीरिक आवश्यकता है, और सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता है वो आत्मसिद्धि है। ये चीज़ याद रख लेना। उच्च स्तर की कौन सी है? आत्मसिद्धि है।
और निम्न स्तर की कौन सी है? शारीरिक, जिसे अपन एक चीज़ और बोलते हैं दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, ये दैहिक आवश्यकताएं होती। तो यहाँ से जो आज की 10 मिनट का जो सेशन रहा, इस सेशन में से आपके 2 नंबर जो है पूरे कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं। एक बार इसका रिवीजन अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी नया है स्टूडेंट्स वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।